नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जिसे आप पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएफ एक बढ़िया ऑप्शन है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए और टैक्स प्लानिंग के लिए। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है विच इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीपीएफ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होता है, ऐसे गोल जिसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जहां पर आप कोई रिस्क नहीं ले सकते और जहां पर चाहिए आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीपीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट यह है कि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपकी कैपिटल की जो आपने इन्वेस्ट की है और साथ में उसके ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। पीपीएफ एक ट्रिपल ई इन्वेस्टमेंट मॉडल है। ट्रिपल ई मीन्स एग्जम्प्ट 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 इन टर्म ऑफ टैक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, उसकी आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है और साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री होता है। अब हम पीपीएफ अकाउंट के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है। कोई भी इंडियन सिटीज़न पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। दैट्स मीन आपके पेरेंट्स, आप खुद, इवन यू आर ए माइनर। तो हमने देखा कि पीपीएफ अकाउंट का बेनिफिट कोई भी इंडियन सिटीज़न ले सकता है, चाहे उसकी एज 18 साल से कम क्यों ना हो। अकाउंट ओपनिंग की कुछ लिमिटेशन भी है। नंबर 1, आप एक समय में एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर जॉइंट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और तीसरा, अगर आपके अकाउंट खुलवाने के बाद आपका स्टेटस एनआरआई हो जाता है तो आप इसको 15 साल तक ऑपरेट कर सकते हैं, पर उसके बाद ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा और 15 साल पूरे होने पर ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। और चौथा यह है कि अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका नॉमिनी और लीगल हियर इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब हम जान लेते हैं आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक में खोला जा सकता है या फिर इसे आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नेशनलाइज्ड एज वेल एज प्राइवेट बैंक पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी देते हैं। अब आप साथ ये भी जान लीजिए, पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और या फिर आप इसको पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल रहे हैं तो उसका पेरेंट ही उसे ऑपरेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं आप पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आपको एक साल में मिनिमम 500 रुपये का डिपॉजिट करना होता है और आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह जानने वाली है कि यदि आप किसी माइनर का अकाउंट भी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि अपने बच्चों का, तो आप अपना और माइनर का टोटल मिलाकर 1.5 लाख का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, एज पर द फंड अवेलेबिलिटी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अपने पीपीएफ अकाउंट में किसी भी फ्रिक्वेंसी पर, जैसे कि मंथली, रेगुलरली, लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए 12 इंस्टॉलमेंट की लिमिट थी, अभी ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुकी है। आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं आपको पीपीएफ अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। ये जो 7.1% इंटरेस्ट है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। अगर हम इसमें
टैक्स को फैक्टर इन कर देते हैं तो आपका रिटर्न अराउंड 11% से लेकर 12% तक आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर में पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट को इवेलुएट करता है और पब्लिश करता है। यदि आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर तो आप पैसा महीने की 4 तारीख तक पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाइएगा। हम आपको ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर आप महीने की 5 तारीख या उसके बाद पैसा जमा करवाते हैं तो आपको उस महीने में जमा किए गए पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है। आप एक बात और जान लीजिएगा, 15 साल की कंप्यूटेशन में आप जिस साल पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं आपको उस साल का इंटरेस्ट तो मिलता है पर वो 15 साल में काउंट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप नवंबर 2022 में अकाउंट खुलवाते हैं तो 15 साल 1 अप्रैल 2023 से काउंट किए जाएंगे। आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल कंप्लीट होने पर क्लोज करवा सकते हैं और पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और ये एक्सटेंशन आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगी। आप कितनी बार भी 15 साल के बाद 5-5 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं लोन फैसिलिटी की। आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट पर लोन फैसिलिटी भी मिलती है। पीपीएफ के अगेंस्ट 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर तक लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। आपको अपने डिपॉजिटेड अमाउंट पर 25% तक का लोन मिल सकता है। जो लोन आप ले रहे हैं आपको उस पर पीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट से 1% का ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा। 2020 से पहले यह 2% होता था। आपको ये लोन 36 महीने में रिपे करना होता है। अगर आप ये 36 मंथ में रिपे नहीं करते हैं तो 1% की जगह ये इंटरेस्ट बढ़कर 6% तक आपसे चार्ज किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉल की। आपको 7th फाइनेंशियल ईयर से पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपने अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट का 50% तक का अमाउंट पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या आपके पीपीएफ अकाउंट को किसी डेट और लायबिलिटी के अगेंस्ट अटैच किया जा सकता है क्या? हम आपको बता दें, आपके पीपीएफ अकाउंट को किसी भी डेट और लायबिलिटी अगेंस्ट अटैच नहीं किया जा सकता। पीपीएफ अकाउंट को आपकी बैंकरप्सी के टाइम पर भी अटैच नहीं कर सकते या कोई कोर्ट भी ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकती क्योंकि ये आपकी रिटायरमेंट के लिए होता है, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए होता है, आपके बच्चों की मैरिज के लिए होता है और किसी सीरियस इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए होता है। अब हम बात करते हैं रिवाइवल ऑफ पीपीएफ अकाउंट। अगर आप किसी भी साल में मिनिमम 500 रुपीज़ का भी डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। आपको पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव करवाने के लिए 50 रुपीज़ की पेनल्टी देनी होगी। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को समराइज़ करते हैं। सबसे पहले कि इस पीपीएफ में कौन अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी इंडियन सिटीज़न अपना अकाउंट पीपीएफ में खुलवा सकता है। साथ ही इसमें दी जाने वाली रिटर्न गारंटीड होती है एंड गारंटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स होता है जो कि फुल कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं जैसे कि डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, लमसम एज पर योर चॉइस। और साथ ही आप कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 100, 200, कोई फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं होता। एज पर द फंड्स अवेलेबिलिटी आप पीपीएफ में अकाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें, ये ट्रिपल-ई इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आपको अमाउंट इन्वेस्ट करने पर भी डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट मिलने वाला पीपीएफ पर बिल्कुल टैक्स फ्री होता है और साथ ही मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहता है। आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन मिनिमम 500 आपको 1 ईयर में देना ही देना होगा और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख का कर सकते हैं। अगर हम लोन की बात करें तो इसमें आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर और इसका इंटरेस्ट जो भी पीपीएफ का इंटरेस्ट चल रहा है उसमें आपको 1% एक्स्ट्रा देना होगा।
पहले ये 2% हुआ करता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब 1% ही आपको देना होगा और इसमें आपको विड्रॉल की भी फैसिलिटी मिलती है फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर। अब हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।